जय हिंद। आज आपको हम हिस्ट्री के तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको वेदों के बारे में बताते हैं और इस वीडियो में हम वेदों के दार्शनिक के बारे में बताएंगे, वेदों के दार्शनिक, और उसके बाद में सिंधु सभ्यता और ऐतिहासिक वैदिक काल के आपको समांतर, मतलब कि समान क्या क्या इसमें हुआ, क्या इसमें हुआ, मतलब वैदिक काल में क्या हुआ, सिंधु सभ्यता में क्या हुआ, सीक्वेंस बताएंगे, मतलब पकड़ने के लिए कि सिंधु सभ्यता में क्या चीज़ का आविष्कार हुआ, फिर वैदिक काल में क्या चीज़ आया, फिर सिंधु सभ्यता में क्या चीज़ को लोग मानते थे और वैदिक काल में क्या चीज़ को लोग मानते थे। तो अंतर, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल के अंतर, उस अंतर के बारे में बता देंगे और दार्शनिक के बारे में बताएंगे और जैन धर्म के बारे में बताएंगे। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बताएंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इसमें बताएंगे जैन धर्म के प्रचारक कौन कौन थे और जैन धर्म के पहला संस्थापक कौन है। उसके बाद में 24 संस्थापक थे, उनका अंतिम संस्थापक महावीर स्वामी थे और पहला संस्थापक ऋषि बलदेव थे। तो उनके बारे में सब विस्तार से बताएंगे। उनके उसके बाद में जैन धर्म की स्थापना, मतलब मंदिर कहाँ कहाँ पर बनवाया गया और किस किस शासनकाल में बनवाया गया, इस वीडियो में कंप्लीट इसका जानकारी हम आपको दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको तो देखिए, वेद काल के दार्शनिक के बारे में बताएंगे। पहले वैदिक काल के दर्शन। वैदिक काल के दर्शन 6 मुख्य दर्शन है। 6 मुख्य दर्शन है वैदिक काल के, 6 मुख्य दर्शन है। पहला दिखाई दे रहा है, देखिए वैदिक काल के 6 मुख्य दर्शन है। पहला था साख्य दर्शन। दूसरा था न्याय दर्शन। तीसरा था योग दर्शन। चौथा था आपका वैशेषिक दर्शन। पांचवा था आपका उत्तर मीमांसा। छठवां था पूर्व मीमांसा। साख्य दर्शन के थे, साख्य दर्शन के न्याय दर्शन के थे गौतम, और साख्य दर्शन के कपिल, और योग दर्शन के पतंजलि, और वैशिक दर्शन के कुणाद्र, और उत्तर मीमांसा के थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के वद्रायण। जैमिनी। देखिए वैदिक काल के 6 दर्शन, मुख्य दर्शन थे। वैदिक काल के 6 दर्शन थे, साख्य दर्शन कपिल, और न्याय दर्शन गौतम, और योग दर्शन पतंजलि, और वैशिक दर्शन कुणाद्र, उत्तर मीमांसा वद्रायण, और पूर्व मीमांसा जैमिनी। आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद में हम सिंधु सभ्यता और वैदिक काल के आपको अंतर बताएंगे, उसके बारे में अंतर। तो इसको मिटाते हैं हम। देखिए, आपको हम हिस्टोरी में आपको यहाँ तक हम बता दिए थे। प्राग इतिहास अपलोड वीडियो कर चुके हैं, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। तो हम आपको ये प्राग इतिहास के बारे में बताते हैं, आद्य इतिहास के बारे में बताते हैं। प्राग इतिहास के कौन, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, उत्तर पाषाण, आद्य पाषाण के सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता 1921 को बताई। सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग, जितने लोग आद्य काल के लोग थे, वो सिंधु नदी के तट पर थे। वो सारी नदियाँ सिंधु नदी में मिलती थी, इसलिए सिंधु सभ्यता का नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के आकार त्रिभुजाकार थी, उसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता के बारे में बता चुके हैं और प्राग इतिहास के बारे में बता चुके हैं। अब आपको अंतर बताना है। वैदिक काल के बारे में बता चुके हैं, वैदिक काल खत्म कर दिए हैं। तो वैदिक काल और सिंधु सभ्यता के बारे में अंतर बताएंगे। देखिए, आद्य इतिहास को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता, और इसको वैदिक काल। देखिए, सिंधु सभ्यता एक नगरीय संयोजन था, नगरीय संयोजन, और ये सामाजिक संयोजन। और यहाँ पर एक सिंघीय बैल था, एक सिंग वाला बैल था, और यहाँ पर गाय का प्रचलन था, गाय का। यहाँ पर कृषि, सिंधु सभ्यता में कृषि और व्यापार प्रचलित था, व्यापार। और यहाँ पर वैदिक काल में कृषि और पशुपालन में गाय
यहाँ पर युद्ध से परिचित नहीं थे लोग। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, यहाँ पर युद्ध से परिचित है, युद्ध से परिचित थे, क्योंकि यहीं पर अश्वमेध घोड़ा छोड़ दो तो जितना दे तो घोड़ा जाएगा, लोग ये हमारा हो जाएगा। बहुत सारा युद्ध यहाँ पर, छोटा बड़ा सारा युद्ध वैदिक काल में स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर आद्य सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में आपको कांस की खोज हुआ था, कांसा का, क्योंकि मोहनजोदड़ो में कांसा का नर्तज्ञ मिला था, सिंधु सभ्यता में कांसा का नर्तज्ञ। और यहाँ पर लोहा के, कांसा की खोज हुआ, यहाँ पर लोहा की खोज हुआ वैदिक काल में लोहा की खोज हुआ। और कांसा का हो गया, कृषि व्यापार हो गया, एक सिंघिया हो गया, नगरीय संयोजन हो गया। बहुत सारा अंतर था, बहुत सारा है, तो इतना कम से कम आपको मालूम रहना चाहिए। तो ये अंतर आप समझ गए। नगरीय संयोजन हो गया, सामाजिक संयोजन हो गया, एक सिंघिया हो गया, गाय हो गया, कृषि व्यापार हो गया, कृषि पशुपालन हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध से परिचित नहीं था, यहाँ पर युद्ध से परिचित था, यहाँ पर कांसा खोज हुआ, यहाँ पर लोहा खोज हुआ। और यहाँ पर एक हो गया, और एक छूट रहा है, कुछ क्या छूट रहा है, कांसा की खोज हो गया, लोहा और कृषि व्यापार, एक सिंघिया पर, नगरीय संयोजन, सिंधु सभ्यता, कांसा, लोहा, युद्ध, कृषि, गाय, सामाजिक है। अभी और भी है, आप याद कर सकते हैं, लिस्ट गए तो दे देंगे। तो मतलब कंपल्सरी इतना मालूम रहना चाहिए। अब इसके बाद में जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म छोटा सा चैप्टर है, तो पहले जैन धर्म को खत्म करेंगे, उसके बाद में बौद्ध धर्म पर जाएंगे। जैन धर्म में संस्थापक, शासन की, कौन सा शासनकाल में कौन मंदिर बनवाया, कहाँ पर बनवाया, उसके बारे में समझेंगे। पहले इसको मिटाते हैं पहले तब। देखिए जैन धर्म के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। देखिए पहला जैन धर्म के संस्थापक, पहला संस्थापक जैन धर्म के ऋषि भदेव थे। ऋषि भदेव थे। यह कैलाश पर्वत पर, यह हिमालय पर्वत पर ऋषि भदेव हिमालय पर्वत पर अपना तपस्या किए थे। पहला संस्थापक ऋषि भदेव थे। 23वां संस्थापक, बहुत सारे आए थे, अपना जैन धर्म के प्रचार किए, बट फेमस जो है यही लोग हैं, 3 लोग। 23वां संस्थापक थे परशुराम, पारसनाथ थे जो। देखिए पारसनाथ के बारे में, ये इनका शादी ब्याह भी हुआ था, इनका बेटी भी था, प्रियदर्शनी के नाम था। और ये पारसनाथ 30 वर्ष की उम्र में अपने गृह त्याग दिए थे, मतलब घर को छोड़ दिए थे उस भाई से आज्ञा लेके अपने, और ये 30 वर्ष की उम्र में छोड़े और 12 वर्ष तक तपस्या किए। ये पारसनाथ 12 वर्ष तक तपस्या किए सामेन पहाड़ी पर। सामेन पहाड़ी झारखंड में है, सामेन पहाड़ी झारखंड में है। उस पहाड़ी को पारसनाथ की चोटी के नाम से जाना जाता है। पारसनाथ की चोटी के नाम से जाना जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, बताते हैं पारसनाथ की चोटी से नाम के जाना जाता है। ये 12 वर्ष तक तपस्या किए। त्रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान मिला, और वो पेड़ था बरगद के पेड़, और त्रिजुपालिका नदी था, और वो त्रिजुपालिका सहायक था, यमुना नहीं, सहायक नदी था वो, नर्मदा सहायक नदी था, और त्रिजुपालिका नदी के तट पर, और वृक्ष था वो बरगद वृक्ष के पास। 12 वर्ष तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये चतुरायण धर्म फॉलो करने के लिए बोले, चतुरायण धर्म के बारे में बताएं। चतुरायण धर्म में 4 मुख्य आता है। चतुरायण धर्म में पहला आता है धन के लाभ न करना, उसके बाद में चोरी न करना, उसके बाद में झूठ न बोलना, उसके बाद में हिंसा न करना। ये चतुरायण धर्म के बारे में बताया पारसनाथ जी। धन का लालच न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, हिंसा न करना। देखिए ये सारे चीज़ धन से ही जुड़े हैं। अगर धन के लालच नहीं रहेगा तो चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। तो ये देखा जाए तो यहीं से है। अगर धन का ही अगर लालच ना रहे तो ये 3 ऊँचा भूल भी नहीं करेगा। धन के लिए भी चोरी होता है, धन के लिए भी झूठ बोला जाता है, धन के लिए हिंसा होता है, लड़ाई होता है। तो ये चतुरायण शब्द दिए थे। फिर 24वां या अंतिम, इनको तीर्थंकर कहा जाता है। पहला तीर्थंकर, दूसरा तीर्थंकर, मतलब 23वां तीर्थंकर और 24वां तीर्थंकर। ये जो संस्थापक है इनका तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। तो ये 24वां तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कहिए। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी। ये जो चतुरायण शब्द है ना, ये पंचायन धर्म दिए। पंचायन ये पंचायन दिए। पंचायन को ही ये सबको एक में कर दिए। और ये ब्रह्मचर्य के बारे में बताता है। ब्रह्मचर्य के बारे में बताता है। ये ब्रह्मचर्य के बारे में बताता है पंचायन धर्म। ये अंतिम महावीर स्वामी थे। पंचायन धर्म ये बताए और ब्रह्मचर्य फॉलो करने के लिए बताए कि देखिए 5 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के रूप में,
और 25 से 50 के बाद गृहस्थ जीवन जैसे कि बाल बच्चा वगैरह उसके साथ रहना, उसको शिक्षा देना, 25 से 50 के बीच में वो करना। बाकी 5 से 25 के बीच में ओनली ब्रह्मचर्य के रूप में रहना, ब्रह्मचर्य के रूप में। और 50 से 75 के बीच में गृहस्थ जीवन और ऋषि मुनि के साथ 50 से 75 के बीच में रहना। और 75 के बाद संन्यास 75 के बाद में संन्यास लेना। आजकल तो लोग 75 वर्ष भी नहीं करेंगे, पहले तो लोग जीते थे, वो खाते इतना कि केमिकल वगैरह सब मिक्स थी, अन्न का हम लोग खा रहे हैं। तो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी पंचायन धर्म दिए ब्रह्मचर्य फॉलो करने के लिए बोले 5 से 25 की ब्रह्मचर्य, 25 से 50 के बीच में ये बोले गृहस्थ जीवन, और 50-75 के बीच में गृहस्थ और जंगल ऋषि मुनि के साथ वगैरह सब, और 75 के बाद में संन्यास लेने के लिए ये महावीर स्वामी के पंचायन धर्म में बताया गया। अब जैन धर्म के मंदिर कौन शासन काल में, किसके शासन काल में कहाँ बनवाया गया, तो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। जैन धर्म के मंदिर, देखिए जैन धर्म के मंदिर के बारे में बताते हैं पहले। तो जैन धर्म के मंदिर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश था, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में पहला आया था अजातशत्रु के बाद उसका, देखिए शासनकाल में 4-5 लोग था, अजातशत्रु, उदयनी और चंद्रगुप्त मौर्य, और वहाँ पर खावेल और ये चांदेल शासक, और यहाँ पर राष्ट्रकूट में आया था कर्नाटक में एक उदयनी, अजातशत्रु, उदयनी, अजातशत्रु का बेटा ही उदयनी था, इसको मार दिया था। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मथुरा में जैन मंदिर बनवाया गया, चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में, जो कि मथुरा में जैन मंदिर प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त मौर्य के। तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, मथुरा, म से मौर्य, तो याद आसान है। तो मथुरा में जैन धर्म बनवाया चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में यहाँ पर उड़ीसा में बनवाया, उड़ीसा में खावेल शासक ने जैन धर्म के मंदिर बनवाया। फिर यहाँ मध्य प्रदेश में बनवाया चांदेल शासक। देखिए जो हाथी का सिंह मंदिर से प्रसिद्ध है गुजरात में, और जल मंदिर के प्रसिद्ध है बिहार में। जल मंदिर, क्वेश्चन पूछता है जल मंदिर कौन सा राज्य में है, तो बिहार में, और हाथी का सिंह मंदिर यहाँ पर गुजरात में। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया मथुरा में, और उत्तर प्रदेश में पहले अजातशत्रु आया, उदयनी आया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य आया, फिर खावेल ने उड़ीसा में किया, और चांदेल शासक ने मध्य प्रदेश में। ये जो चांदेल शासक था ये जैन धर्म की मंदिर बनवाया, और उसी में महावीर की मूर्ति और गुप्तेश्वर की मूर्ति दोनों बनवा दिया। महावीर की मूर्ति और गुप्तेश्वर मंदिर बनवाया, जिसे हिंदू और जैन धर्म के पवित्र स्थल माना गया मध्य प्रदेश से, खाखोरा स्थान पर शायद ऐसी में। तो ये 2 मंदिर बनवाया, जैन मंदिर बनवाया, जिसमें महावीर मूर्ति और गुप्तेश्वर की मूर्ति दोनों बनवाया, जिसके कारण हिंदू और जैन धर्म का पवित्र स्थल माना गया। चंदेल के शासक में वो बनवाया गया था। अब एक कर्नाटक में गुप्तेश्वर मंदिर बनवाया गया, गुप्तेश्वर मंदिर बनवाया गया चामुंडे के शासनकाल में गुप्तेश्वर मंदिर बनाया गया, जिसे हम महावीर के नाम से भी जानते हैं। तो कर्नाटक में गुप्तेश्वर मंदिर बनाया गया, जिसे हम महावीर के नाम से जानते हैं। चामुंडे के शासनकाल में बनवाया गया। तो यही सब था जो जैन धर्म के प्रचारक था। कोई चंद्रगुप्त मौर्य था, तो ये भी ज़्यादा मतलब कि नहीं था, बट बौद्ध धर्म के प्रचारक में बहुत बड़ा राजा थे, इसलिए उसका ज़्यादा प्रचार हुआ। जैसे कि एक श्वेतांबर बना, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर ने बोला कि यहाँ पर वस्त्र पहना जा सकता है, मतलब वस्त्र स्थान पर पहना जाता है। ये निवस्त्र था, मतलब कि ये वस्त्र को नहीं मानता था, दिगंबर। इसमें अंतर बहुत सारा है, देखिएगा तो आपको 10-15 ऑप्शन है। ये जैसे कि ये महिलाओं को बोला था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, और ये दिगंबर के हिसाब से बोला था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो इसके कारण इस सब के विवाद के कारण भी, और ये ज़्यादा इसका प्रचारक भी, मतलब जो प्रचारक वाले राजा थे ज़्यादा नहीं था, मतलब बड़ा ज़्यादा नहीं था राजा उस समय के। तो इसके कारण और इसके विवाद के कारण जैन धर्म की थोड़ा स्लो हो गया, बौद्ध धर्म के प्रचारक तेज हो गया, क्योंकि उसमें जितना शासन राजा था वो सबसे बड़ा राजा था बौद्ध धर्म के प्रचारक में, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक फैल गया। तो यहीं से हुआ। इसके बाद में जैन धर्म यहीं से खत्म हो गया। जैन धर्म के बारे में समझेंगे, अब बौद्ध धर्म के बारे में समझते हैं। अब ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत क्या है, किसी का धर्म में ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, ऊपर से निकल जाना चाहिए।
देखिए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म सारा कहानी है। सिद्धार्थ नाम था और बौद्ध भगवान के पहले नाम सिद्धार्थ था और उन्हीं पर पूरा कहानी है ये। उसके बाद में तो हम बौद्ध धर्म के अगला वीडियो में विस्तार से समझेंगे, बढ़िया समझेंगे, क्योंकि इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ा बहुत कहानी है जो बौद्ध भगवान पर है। उसके बाद में कैसे कैसे उनका जीवनी काल बीता, कैसे कैसे शादी ब्याह हुआ और पंडित जी आकर बताए उनको, उनका पिता को, कि ये बहुत ज्ञानी होगा और ये सन्यासी हो जाएगा, घर छोड़ देगा। तो उसके कारण उनको घर में रखा गया। उनको लोगों को प्रेरणा दी उनके पिताजी को कि शादी कर दीजिएगा तो ये गृहस्थ जीवन में समा जाएंगे। तो जो विधि के विधान था, उसके बारे में अभी और कहाँ जानेंगे। उनका वाइफ के बारे में, असोधरा के बारे में। असोधरा थी उनका मौसी, गौतमी थी। तो गौतमी ने उनका पाल पोषण बड़ा किया, क्योंकि उसका जो माता का था देहांत हो गया था। शायद जन्म लेते हुए उनका देहांत हो गया था माता के। तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ के हुआ। उसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।